हालेलुया। सो आइए, समय परमेश्वर के वचन का है और जरूरी है कि जब प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है तो अपनी आत्मा को, अपने कानों को तैयार रखें उसके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि केवल इस दुनिया में यही तरीका है परमेश्वर की आवाज को सुनने का, जब आप उसके वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमें वचन को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको मालूम है, बाइबल एक कलेश के बारे में बताती है और बाइबल कहती है कि ये कलेश उन लोगों के लिए सबसे भारी होगा। जो आने वाला क्लेश है वो उन लोगों के लिए सबसे भारी होगा जो मसीह का नाम तो लेते हैं लेकिन वो एक मसीह का जीवन नहीं जीते हैं। उन लोगों के लिए जो आने वाला क्लेश है वो सबसे भारी होने वाला है, क्योंकि बाइबल बताती है एक तो होता क्लेश, एक होता महाक्लेश। मित्रों, जो क्लेश है वो उन लोगों के लिए है जो मसीह का जीवन जी रहे हैं और सच्चाई के साथ मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन महाक्लेश उन लोगों के लिए है जो केवल मसीह का नाम ले रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपना दिल यीशु मसीह को नहीं दिया। उनके लिए महाक्लेश है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं उनको उस महाक्लेश का सामना ना करना पड़े, उनको वो क्लेश सहना ना पड़े। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो मसीह का नाम तो लेता है, यीशु मसीह तो कहता है, लेकिन अभी तक उसने अपना दिल यीशु मसीह को नहीं दिया, अभी तक वो एक मसीह जीवन किसी चाल नहीं चल रहा है, याद रखें उस व्यक्ति के लिए जो महाक्लेश भारी पड़ जाएगा जिसने अभी तक प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। मैं बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसकी 24 अध्याय, यीशु मसीह ने उस महाक्लेश का जिक्र किया है। वो महाक्लेश मामूली नहीं होगा, वो महाक्लेश बहुत भयंकर होगा, क्योंकि शैतान को पूरी रीति से इस पृथ्वी के ऊपर काम करने का मौका मिल जाएगा। वो लोगों को मरवाएगा, बहुत से रोग, बीमारी, अकाल, बुढ़ोल का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा और ऐसे महाक्लेश होंगे कि लोग पहाड़ों में भाग जाएंगे और पहाड़ों की दरारों में छिपकर कहेंगे कि हमें छिपा लो, हमें ढक लो। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोग उससे बच जाएं। आइए इस वचन को पढ़ के हम समझे। मत्ती की किताब उसकी 24 अध्याय उसकी 21 पढ़ दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा क्लेश होने वाला है मित्रों, जो जगत के आरंभ से आज तक ऐसा क्लेश नहीं हुआ। और इस क्लेश के बारे में आप अनुमान लगा सकते हो कि चीजें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो चीजें आपको संसार में आप सोच नहीं सकते थे वो घटित हो रही हैं, वो घटित हो रही हैं मित्रों। तो याद रखें, ये यीशु मसीह के शब्द हैं कि ऐसा महाक्लेश होने वाला है जो संसार की शुरुआत से कभी नहीं हुआ। मरकुस की किताब उसकी 13 अध्याय 19 भी पढ़ दीजिए जल्दी से। क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर की ने सिरजी है, अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, कहता जब से सृष्टि सिरजी गई है ऐसा क्लेश कभी नहीं हुआ। मित्रों, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, और ये शायद मैं इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उस महाक्लेश से बच जाओ, उस महाक्लेश से सुरक्षित रहो। दानियल की किताब उसकी 7 अध्याय उसकी 25 भी पढ़ दीजिए।
26 तक पढ़ रहे हैं आप? 26 भी पढ़ दो। तो मित्रों, हमने 3 रेफरेंस को देखा जहां यीशु मसीह भी कह रहा है और इस बारे में भविष्यवाणी भी की गई है कि बहुत बड़े महाक्लेश का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये महाक्लेश कोई मामूली क्लेश नहीं होगा। आप लोग उसको सह नहीं सकते हो। मतलब ये ऐसा क्लेश है कि यहां बैठा कोई व्यक्ति भी उस क्लेश को सह नहीं पाएगा, वो इतना भयंकर होने वाला है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जानता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कभी हमें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता जिसको हम सह ना सके, बल्कि वो हमें उस परीक्षा से बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। क्या आप यहीं पर हैं? मेरी तरफ देखें कृपया। परमेश्वर क्या करता है? वो जानता है कि ये क्लेश जो आप सह नहीं सकते, वो आपको उन क्लेशों से पहले निकालना चाहता है या फिर निकाल लेगा। हमेशा परमेश्वर ने ऐसे किया। जिन महाक्लेशों को हम नहीं सह सकते थे प्रभु के लोग, उससे पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेता था। आप लूत के बारे में देखें, कहां रहता था वो? हैं? कैसी जगह थी वो? किसी ने नहीं सुना सदोम अमोरा के बारे में? क्या हो रहा था वहां पर? वहां पर समलैंगिकता हो रही थी। पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार कर रहा था, स्त्री स्त्री के साथ व्यभिचार कर रही थी, मूर्ति पूजा वहां पर थी, घिनौने काम वहां पर थे। और परमेश्वर ने सोच लिया था कि मैं इन लोगों को इस नगर के समेत नाश कर दूंगा। लेकिन आपको मालूम है, वहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम लूत था। वो धर्मी था। मैंने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता जिसको सह ना सके। और आपको मालूम है उस नगर की दशा क्या थी? बहुत भयंकर दशा थी। इसलिए प्रभु ने ठान लिया था और परमेश्वर ने वहां पर अपने दूतों को भेज दिया। दूतों को भेज दिया, 2 लोगों को, स्वर्गदूतों को, कि जाओ उस नगर पे जाके आग बरसाओ। लेकिन वो पता कहां गए? वो लूत के घर चले गए। और मैं बताना चाहता हूं कि जब वो लूत के घर गए, लूत ने अपना किवाड़ खोला और उन 2 लोगों को अंदर ले लिया। लेकिन उसके बाद उस नगर के लोगों ने उसके दरवाजे को खटकाना शुरू कर दिया और लूत को कहने लगे, इस दरवाजे को खोल दे। वो कहते, मैं क्यों खोलूं, क्या चाहिए तुम्हें? वो नगर इतना बिगड़ चुका था। वो लोग कहने लगे, इन 2 पुरुषों को बाहर निकाल, हमें इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, हमें इनके साथ व्यभिचार करना है। ऐसी दशा उस नगर की हो चुकी थी। मित्रों, मैं इन लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता। वो दरवाजा तोड़ने लगे थे। तो लूत ने सौदा किया कि मेरी बेटियों को ले लो, लेकिन मेरे जो मेहमान हैं, पाहुने, उनको बख्श दो। ऐसी दशा उस नगर की थी कि लोग पुरुषों के साथ व्यभिचार करना चाहते थे। मित्रों, समय आ रहा है जब हमारे इस दुनिया के अंदर भी ऐसा होगा कि आपके दरवाजे खटखटाए जाएंगे। लोग आपकी बहू बेटियों को मांगेंगे कि हमें उनके साथ व्यभिचार करना है। लोग जबरदस्ती करेंगे। कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। रोडों पे चलते हुए आपको मर्डर की घटनाएं मिल जाएंगी। अभी सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, एक व्यक्ति चक्कू पे चक्कू मार रहा है, दुनिया देख रही है, खून बह रहा है। शुरू हो चुका है महाक्लेश। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आप नहीं सह पाओगे। इसलिए मित्रों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप वो चाल चलो जो मसीह की चाल है, ताकि आपको उस महासंकट का सामना करना ना पड़े। आज जो क्लेश है वो सह लेंगे। आज मसीह लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, समाज से बहिष्कार किया जाता है, पिटाई कर दी जाती है उसकी। सह लेंगे। लेकिन मित्रों, आप उस क्लेश, उस संकट को नहीं सह पाएंगे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने लूत को बचा लिया और कहा, इस नगर से भाग जा, पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि मैं इस नगर को नाश कर दूंगा। और वहां पर आग गिरी और सदोम अमोरा जलकर नष्ट हो गया। दूसरी घटना नूह के समय की। क्या हो रहा था वहां
पर लोग बिगड़ गए थे, परमेश्वर की दृष्टि में खराब हो गए थे, शादी विवाह करने पे लगे थे, खाने पीने के अंदर लगे थे, मजे कर रहे थे, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं था। और परमेश्वर ने उस समय देखा कि लोग मेरी दृष्टि के अंदर बिगड़ गए। वहां भी गुनाह हो रहा था, विवाह पे विवाह कर रहे थे, एक विवाह से लोग संतुष्ट नहीं थे, विवाह पे विवाह कर रहे थे। आज क्या ये नहीं हो रहा है? आज एक व्यक्ति एक विवाह से संतुष्ट नहीं है। किसी ने कहा जो एक विवाह से संतुष्ट नहीं है वो हजारों से भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का कोई अंत नहीं होता, पाप की कोई सीमा नहीं होती। वहां ये हो रहा था नूह के समय में। और परमेश्वर ने कहा मैं पक्षी जानवर सब मनुष्यों को नाश कर दूंगा और मैं एक बड़ी जल प्रलय लेके आऊंगा। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेता है। अगर आप परमेश्वर के लोग हो, अगर आप केवल होठों से उसकी उपासना नहीं करते, दिल से भी उसकी उपासना करते हैं, और आपने यीशु को अपना दिल दिया है, परमेश्वर को अपना दिल दिया है, तो परमेश्वर उठा लेता अपने लोगों को उन महाक्लेश से पहले। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने नूह को देखा, धर्मी था, परमेश्वर से डरता था, और परमेश्वर ने जल प्रलय से पहले नूह को बोला तो जहाज बना, तू और तेरा घराना उसके द्वारा बचेगा। और नूह धर्मी था, उसने वैसा किया। लेकिन लोग मखौल कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था। आज बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर हैं जिनके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं एक दिन परमेश्वर के पास आप लोगों के लिए समय नहीं होगा अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं। हालेलुया। और क्या हुआ? जल प्रलय हुआ। कहते जब लोग सोच ही रहे थे, उनको मौका नहीं मिला, और जल प्रलय ऐसी आई कि उन सबको बहा कर लेकर चली गई और सब प्राणियों का नाश हो गया। लेकिन कौन बच गया? नूह बच गया। नूह का परिवार बच गया। आपका परिवार बच जाएगा। आपको उस क्लेश का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जल प्रलय भयंकर थी। आसमान से जो आग गिर रही थी भयंकर थी। कैसे लोग जले होंगे उसके अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मित्रों, अगर आप विश्वास योग्य बने रहे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो महाक्लेश वो आप लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो आधे अधूरे प्रभु के पीछे चलते। मित्रों, आज हमें फैसला करना पड़ेगा। परमेश्वर आधे अधूरे लोगों को पसंद नहीं करता। या तो हमें दुनिया की तरफ ही चले जाना है, या तो हमें संसार के हो जाना है, या पूरी तरह से प्रभु के हो जाना है। हमें फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच में खड़ा व्यक्ति ना, वो बहुत खतरनाक होता है। ना इधर है और ना उधर है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? भला है तू जिंदगी को चुन ले, परमेश्वर की तरफ आ जाए। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो आधी अधूरी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जी रहे हैं। पूरी तरह से उन्होंने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया। और याद रखें, यही कारण होगा कि उन्हें महाक्लेश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो पूरे पक्के लोग हैं, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, वो लिखा उठाए जाएंगे वो परमेश्वर के साथ। लेकिन वो छोड़ दी जाएंगे जो आधे अधूरे हैं, और उन्हें उन क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। और उस समय में जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, उसका उद्धार होगा। लेकिन मित्रों, आसान नहीं होगा कि उस समय कोई टिक पाए। सब कुछ उठा लिया जाएगा। और लूत के समय भी ऐसा क्लेश नहीं हुआ जो क्लेश उस समय में आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें आधे अधूरे और आधे समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चलना। हालेलुया। ये कौन लोग हैं जो आधे अधूरे हैं? वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कब प्रार्थना करते हैं? जब उनको आवश्यकता होती है। ये निशानी आधे अधूरे लोगों की। वो संगति में तो आते हैं, लेकिन तब आते हैं जब वो बेले हैं, जब फालतू समय उनके पास है। आधे अधूरे लोग हैं। वो उपवास तो रखते हैं, तब रखते हैं जब उनको कोई जरूरत होती है, अपनी जरूरत के लिए उपवास रखते हैं। लेकिन आप बाइबल को पढ़ें, लोगों ने उपवास रखा दूसरों के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। ये कौन लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए उपवास रखते हैं? आधे अधूरे लोग। वो सेवा तो करते हैं, लेकिन केवल दिखावे की, कि बस हम दिख जाएं लोगों को। वो दिखावा करते हैं सेवा के अंदर। ये कौन है? ये आधे अधूरे लोग हैं जिन्हें महाक्लेश का सामना करना पड़ेगा। ये निशानियां मैं आपको बता रहा हूं। उनका समर्पण आधा होगा, उनकी सेवा आधी होगी, उनकी सेवा दिखावटी की होगी। वो प्रार्थना अपनी जरूरत के लिए करेंगे, वो उपवास अपने लालच के लिए रखेंगे। वो समय परमेश्वर को देंगे जो फालतू का है। ये आधे अधूरे लोग हैं जिन्हें महाक्लेश का सामना करना पड़ेगा।
मित्रों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आप आधे अधूरे ना रहो। प्रभु के साथ अपने रिश्तों को सही कर लो, क्योंकि मैं कह रहा हूं महाक्लेश सहा नहीं जाएगा। कहते उत्पत्ति से लेकर अब तक ऐसा क्लेश नहीं हुआ जो इस दुनिया के अंदर होने वाला है, और यीशु ने इसकी वार्निंग पहले ही दे दी थी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 16। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मित्रों, आज ये स्थिति है मसीह लोगों की, आधे अधूरे हैं, और प्रभु कह रहा मैं आधे अधूरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पिछली बार बताया कि जैसे ट्रैफिक लाइट का सिग्नल होता है ना, जिसमें येलो लाइट होती है, पीली, लोग बहुत सारे येलो लाइट है मसीह में, पीली लाइट है, उनका पता नहीं लग रहा कि रेड हो जाएंगे या ग्रीन हो जाएंगे। रेड मतलब ना तो संसार के हैं ना वो प्रभु के हैं, वो पीले हैं। उनको जब जरूरत है वो मसीह के पीछे हैं, जब जरूरत है वो प्रार्थना कर रहे हैं, जब जरूरत है उपवास रख रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चल रहे हैं। ये कौन है? येलो लाइट है ये। और परमेश्वर कह रहा है ये गुनगुने हैं, और परमेश्वर गुनगुने लोगों को कह रहा है मैं उनको उगल दूंगा। गुनगुने का मतलब क्या है? ठंडा गरम, एक तरह की जिंदगी नहीं है, और ये उनकी निशानियां हैं। उनका चेहरा तो मसीह का होगा, लेकिन चाल संसार की होगी, गुनगुना। हाथ में तो उनके बाइबल होगी, लेकिन सलाह वो अन्य जाति लोगों की लेंगे, गुनगुना। वो सेवा तो करेंगे, लेकिन दिखावटे की, गुनगुना। वो दोहरा जीवन जिएंगे मित्रों। और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? ना तो ठंडा है ना गर्म है, तो गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर। तो मित्रों, जरूरी है, एक जो आधा अधूरा मसीह अपने अपराधों को छिपा कर रखता है, अपनी कमियों को प्रकट नहीं करता, लेकिन जो एक मसीह व्यक्ति है, जो मसीह की चाल चलता है, वो हमेशा परमेश्वर के सामने अपनी कमियों को प्रकट करता है। आपने बहुत सारे पादरियों को भी देखा होगा, जब वो पुलपिट पे खड़े होंगे, वो भी आधे अधूरे में उनको कहता हूं, वो क्या करेंगे? पुलपिट पे खड़े होकर अपनी प्रशंसा करेंगे। मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतने उपवास रखता हूं, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, अपनी प्रशंसा। लेकिन कोई भी खड़ा होकर अपनी कमियां नहीं गिना सकता कि मेरे अंदर कमियां भी हैं। लेकिन पौलुस एक महान दास हुआ, जब वो परमेश्वर के सामने आता था, वो कहता था मैं सबसे बड़ा पापी हूं। वो कहता था जो काम मैं नहीं करना चाहता प्रभु मैं उसे कर देता हूं। वो पौलुस जिसने सबसे ज्यादा बाइबल की पुस्तकों को, पत्रियों को लिखा। एक जो मसीह व्यक्ति होता है, वो अपनी प्रशंसा को नहीं गिनवाता खड़ा होके, वो अपनी कमियों को भी गिनवाता है। आज के पास्टर लोग भी ऐसे हो गए हैं, वो पुलपिट से अपनी प्रशंसा को गिनवा रहे हैं, लेकिन हम यहां खड़े होकर अपनी कमियों को भी बताते हैं। वो संबंधता का प्रचार कर रहे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मसीह के साथ चलने में दुख भी उठाना पड़ेगा। ये भी आधे अधूरे विश्वास को देने वाले लोग हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आपका विश्वास आधा अधूरा ना हो, आपका विश्वास परिपक्व हो, और जब वो महासंकट आए मित्रों, हमारी कलीसिया, हमारे लोग उठा लिए जाएं, उनको उस चीज का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये ऐसे कलेश होंगे, आधा अधूरा मसीह टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। इसलिए आज कलेश में जो टिक गया, उसे उस महाकलेश का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मित्रों, प्रभु में बने रहिए। मत्ती की किताब उसकी 25 अध्याय। हाँ जी, कोई पढ़ दीजिए 25 की 1 से। तब वह स्वर्ग का राज्य उन 10 कवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर धूले से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बस आपने इस वचन को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है।
ये जो 5 समझदार हैं, जो कवारी हैं, उसमें से 5 मूर्ख कवारियां भी हैं। ये जो मूर्ख कवारी कौन है? आधे अधूरे विश्वास की। क्यों? क्योंकि उसने मशाल तो ली है लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। ये आधे अधूरे मसीह हैं कि वो मसीह तो हैं सिर्फ नाम के, लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं है कि जब मसीह आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। ये जो 5 मूर्ख हैं, लिखा जब दूल्हा आया, जो समझदार थी, जिनकी तैयारी थी, उन्होंने अपनी मशालें ठीक करी, तेल डाला मशालों में और दूल्हे के साथ अंदर चली गई। लेकिन जो मूर्ख थी, आधे अधूरे विश्वास की थी, जो दुनिया के साथ भी चल रही थी और मसीह के साथ भी चल रही थी, उन्होंने देखा तेल तो हमारे पास है नहीं, वो बाजार लेने चली गई क्योंकि कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जब वापिस आई, दरवाजा बंद था और उन मूर्ख कवारी ने कहा कि हमारे लिए, दूल्हे को कहा कि हमारे लिए द्वार खोल दे, लेकिन दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, अब द्वार बंद हो चुका है। मित्रों, इससे पहले द्वार बंद हो जाए, इससे पहले महासंकट अचानक हमारे ऊपर आ पड़े, मित्रों, हमें मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना, हमें समझदार कुंवारियों की तरह बनना है जिनकी तैयारी थी। इसलिए तैयारी में रहें। आप नहीं जानते दूल्हा कब आ जाएगा। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, फिर तो काम उसके 1:11 में पढ़ते हैं, जब स्वर्ग यीशु मसीह उठाया गया और वो लोग ऊपर ताक रहे थे, तो स्वर्गदूत नीचे आए और कहने लगे कि तुम क्या ताक रहे हो? जिस यीशु को तुमने जाते हुए देखा, एक दिन वो उसी तरह से वापस आने वाला। मित्रों, यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, पलक झपकते ही मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें उन कलेशों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कौन उठाया जाएगा? वो नहीं जो आधे अधूरे हैं, वो उठाए जाएंगे जिन्होंने सच में मसीह को दिल दे दिया है। तो इन कलेशों से कौन बचेगा? जो पूरे दिल से यीशु मसीह के, आधे दिल से। आधा दिल दुनिया को दिया, आधा दिल यीशु मसीह को दिया नहीं, जिन्होंने पूरा दिल यीशु मसीह को दे दिया, मित्रों, वो उठाए जाएंगे। वो भी यीशु के साथ उठाए जाएंगे जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति की तरह जिसने मंदिर में खड़े होकर कहा था, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं और मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे आगे अपने मस्तक को उठा सकूं। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लोग प्रभु के साथ जाएंगे, वो लोग कलेशों से बच जाएंगे जो सच्चे दिल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। इसलिए आज फैसला करो, आज चुनो, आधे अधूरे नहीं रहना, या संसार के हो जाओ या फिर प्रभु के हो जाओ। क्योंकि अगर आधे अधूरे हैं तो याद रखो, कलेश उन्हीं लोगों के लिए जिसको महासंकट और महाकलेश भी कहा गया। क्योंकि जो आधे अधूरे लोग हैं, मित्रों, याद रखें, वो उस कलेश को कभी ना सह पाएंगे, ना कभी झेल पाएंगे। एक वचन और देखें, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय से कोई पढ़ दीजिए। हाँ जी, 1 से पढ़ दीजिए। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं है कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है, कैसे आएगा? कहता वो यीशु मसीह ऐसे आएगा जैसे रात को चोर आता है, अचानक। मित्रों, ये मत कहो कि मेरे पास समय है, मैं पश्चाताप कर लूंगा, मैं अपने रिश्ते प्रभु के साथ ठीक कर लूंगा। लेकिन बाइबल कहती है वो अचानक आएगा जैसे एक चोर आता है। कहते एक परिवार था, वो अपनी गाड़ी से गया और उन्होंने शॉप के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की, जल्दबाजी में गाड़ी से उतर गए, चाबी गाड़ी के अंदर भूल गए, गाड़ी स्टार्ट थी। वापस आए दुकान से सामान लेकर तो देखा वहां पर गाड़ी नहीं है, कोई ले गया उस गाड़ी। निराश दुखी होकर घर पहुंचे तो उनके घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी हुई और एक लेटर उस गाड़ी में पड़ा था कि माफ करना, मुझे अचानक आपकी गाड़ी आपको बिना बताए लेकर जानी पड़ी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं आपकी गाड़ी को छोड़कर जा रहा हूं आपके घर के सामने, और मैं पश्चाताप के लिए कि मैंने गलत किया,
मैं क्रिकेट मैच की 4 टिकटें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका परिवार क्रिकेट बहुत पसंद करता है और वर्ल्ड कप आने वाला है। कुछ पैसे छोड़कर जा रहा हूँ, आप क्रिकेट देखो, वहां पर खाओ पियो, यही मेरा पश्चाताप है। उन्होंने कहा इस चोर ने गलत काम तो किया लेकिन पश्चाताप भी किया। वो मैच देखने चले गए खुशी खुशी के साथ, लेकिन जब वापस आए उनका पूरा घर साफ था। कुछ लोगों को बाद में समझ आता है। तो चोर वो बताता नहीं है कि मैं चोर हूं, मैं कब आऊंगा, कैसे योजना करता है, वो बनाता है, अचानक आता है। मित्रों, यीशु कहता वैसे ही आएगा, अचानक। कहता जिस तरह से गर्भवती पर पीड़ा अचानक। इसलिए आप अगर कहें कि मेरे पास समय है, लेकिन हाँ है, सिर्फ आज का, कि आज आप तौबा कर सकते हैं। आज आप आगे पढ़ दीजिए इसको। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना कहते हैं, यहां पर कहता जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हमें लग रहा है कि बहुत सब सही है, मैं आधा अधूरा मसीह मान लीजिए। कभी कभी चर्च चला गया जब मूड किया, कभी जरूरत पड़ी तो मैंने प्रार्थना कर ली, कभी कुछ चाहिए तो मैंने उपवास रख लिए, कभी मैंने योगदान दे दिया, कभी ना दोया, अपने मजे से चल रहा हूं। आधे अधूरे लोग क्या कहेंगे, अरे सब ठीक तो चल रहा है, मैं 2 हफ्ते चर्च नहीं गया, क्या बिगड़ गया? मैं प्रार्थना नहीं करता, क्या बिगड़ रहा? सब तो सही चल रहा है। मैं उपवास नहीं रखता, क्या बिगड़ गया? सब तो चल रहा है। मैं अपनी मनमानी करता हूँ, इधर उधर भी चला जाता हूँ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जब तुम कहोगे ना सब कुशल है, सब कुछ ठीक तो है, अचानक सावधान हो जाओ। ऐसा सोचने वाले लोग कि सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन कहता अचानक संकट आ जाएगा। इस चीज से बाहर आ जाओ। कहता एकाएक उन पर विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से नहीं बच सकते, जो आधे अधूरे हैं। 4 में लिखा, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोरों के समान आ पड़े। खुशखबरी है भाई, ये दिन आपके लिए नहीं है कि चोरों के समान आ पड़े। तुम्हारे लिए नहीं है वो संकट, वो महाक्लेश। क्यों तुम्हारे लिए क्यों नहीं है वो क्लेश? क्योंकि तुम अंधकार के नहीं हो मेरे भाई मेरे बहन, तुम रोशनी के लोग हो, ज्योति की संतान हो आप लोग। ये किन लोगों के लिए क्लेश है? जो अंधकार के हैं, जो आधे अधूरे हैं, जिन्होंने प्रभु को दिल नहीं दिया, जो दिखावे के लिए सेवा कर रहे हैं, हाथ में बाइबल है लेकिन संसार की सुन रहे हैं, उनके लिए क्लेश है। लेकिन तुम ज्योति के लोग हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे डर नहीं है कि वो दिन मुझ पर अचानक आ पड़ेगा, क्योंकि मैं रोशनी करता हूं, मैं ज्योति के साथ। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहें, आप रोशनी के लोग कहो, इसलिए आप पर वो दिन अचानक नहीं पड़ेगा। खुश हो जाओ, क्योंकि तू सब दिन पर, हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। दूसरों के समान ना बनो। आपके साथ वाला बंदा कभी कभी चर्च आ रहा है, उसके जैसे मत बनो। क्यों देखते हो? वो भी तो नहीं आता, वो भी तो नहीं प्रार्थना करता, वो भी तो कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं है। तुम अंधकार के नहीं, तुम आधे अधूरे नहीं हो। हालेलुया। इसलिए उनको मत देखो, लेकिन हम कहता दूसरों के समान सोते ना रहे, पर
जागते और सावधान रहो। जागते रहो, सावधान रहो। बाइबल में लिखा है अगर किसी का स्वामी उस दिन के लिए घर से बाहर चला गया, जब वो वापस आएगा और वो अपने दास को जैसे उसने खड़खड़ाया और दरवाजा खोल देगा तो स्वामी खुश हो जाएगा कि मेरा दास जागा हुआ था। लेकिन जो सोता होगा उससे क्रोधित हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ कि दूसरों के समान ना चलो, दूसरों के समान ना सो। अचानक आए तो आप अगर दरवाजा खोल रहे हो तो कहेगा धन्य दास तो मेरे इंतजार के अंदर था। लेकिन जो सुस्त पड़ गया मित्रों उससे क्रोधित हो जाएगा। ये सावधान रहो, बाइबल कहती है जागो। हालेलुया। आगे पढ़ें इसको। जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहने सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने आपको क्रोध के लिए नहीं ठहराया है, परमेश्वर ने आपको इसलिए ठहराया ताकि आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाओ। क्योंकि आप दिन के लोग हो, आप रात के लोग नहीं हो मित्रों। इसलिए ठहराया प्रभु ने कि आप उद्धार पाओ, आप उद्धार पाओ। हालेलुया। आप सजा के लिए नहीं खुदा ने आपको बनाया मित्रों, आपको उद्धार के लिए बनाया। आगे, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं। एक मिनट, 9 फिर से पढ़ते हैं। कहता क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आगे ध्यान से सुनना, 10वीं आयत पर आपके लिए पढ़ रहा हूं। कहता वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। आप बच जाएंगे। आप चाहे जाग रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं, लेकिन आपको किस में जागना? परमेश्वर में आपको जागृत रहना। वैसे चाहे आप रात को सो रहे हो, वो दिन आपके लिए चोरों के समान नहीं आएगा, ये उनके लिए चोरों के समान आएगा जो आधे अधूरे लोग हैं। इसलिए आप जितने लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं खुशखबरी है कि आपने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है। ये दिन आपके लिए नहीं है चोरों वाला, क्योंकि आप रोशनी के उजाले की संतान हो, आप दिन के लोग। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु में बने रहना, हमें अपने पापों को प्रकट करना। हमें पूरी तरह अगर फैसला नहीं लिया, यीशु मसीह को दिल दे दो, उसको उद्धार करता मान लो, बपतिस्मा ले लो, क्योंकि वो क्लेश आइए खड़े हो जाए अपनी जगहों पर। थैंक यू जीसस। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और आज आपको फैसला करना है। खास करके मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो आधे अधूरे हैं। आप फैसला करो, एक ट्रैफिक सिग्नल के समान आप येलो नहीं रह सकते। या तो आपको रेड होना है या आपको ग्रीन होना है। आप आधे अधूरे नहीं रह सकते मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि वो महाक्लेश आधे अधूरे लोग उसमें टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मित्रों, परमेश्वर कहता है या तो हमें दुनिया का हो जाना है या हमें प्रभु का हो जाना है। और अगर आप प्रभु के होना चाहते हैं तो उसकी निशानी क्या है? वो अपना दिल प्रभु को देगा। अगर आप प्रभु के होना चाहते हैं उसकी निशानी क्या है? वो केवल बाइबल को हाथ में नहीं उठाएगा, बल्कि वो बाइबल के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएगा। अगर आप प्रभु के अनुसार हैं तो वो केवल मसीह नहीं कहलाएगा अपने मुंह से, बल्कि वैसे चाल भी चलेगा, वैसी जिंदगी भी जिएगा। मेरी बहन, आप मेरे भाई ये ना सोचे भी मेरे पास बहुत समय, सब कुशल है, सब ठीक चल रहा है।
मैं लापरवाह भी हूं, फिर भी मेरा क्या बिगड़ गया। लेकिन बाइबल कहती है अचानक ऐसे लोगों पर संकट आ जाएगा जो कहते होंगे सब कुशल है। इसलिए ये मत सोचो तौबा कर लो, इसलिए ये मत सोचो कि सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि आप उद्धार पाएं, सब उद्धार पाएं। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम अंधेरे के लोग नहीं, हम दिन के लोग हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए चुने गए। थैंक यू जीसस। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। इसलिए मित्रों, हमें आज अभी अपने पापों को स्वीकार करना है, अपनी गलतियों को मानना है प्रभु के सामने और कहना, प्रभु मैं आधा अधूरा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं उजाले की संतान हूं, मैं दिन की संतान हूं, मैं अंधेरे की नहीं बनना चाहता मेरे खुदावंद। इसलिए मैं आज अपना पूरा दिल आपको सौंपता हूं। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। सभी तारीफ करें उस जीवते परमेश्वर की। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। 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 तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। हाँ मेरे प्रियो कलीसिया, प्रभु कहता है सावधान हो जाओ। प्रभु कहता है जागते रहो। प्रभु कहता है
उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ना बनो जो आधी अधूरी थी, जिन्होंने मशाले तो ली लेकिन तेल ना था। मित्रों, बहुत बार मसीह तो हो गए लेकिन हम खाली अंदर से। हमारा कोई रिश्ता प्रभु के साथ नहीं, कोई घरेलू प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल का अध्ययन नहीं, कोई संगति नहीं। मित्रों, फिर उस महासंकट से हमें कौन बचाएगा? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि उस संकट से पहले खुदा की कलीसिया उठा ली जाए, तो तैयार हो जाओ उस 5 समझदार कुंवारियों के समान, जिन्होंने मसाले तो ली लेकिन साथ में तेल भी लिया। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यहां हर एक जन के लिए जो आज निर्णय कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं आधा अधूरा नहीं होना चाहता, जो पूरी रीति से अपना दिल प्रभु को दे रहे हैं, जो आज पश्चाताप और तौबा कर रहे हैं। मेरे प्रभु, आज तूने दिलों से बात की है प्रभु, क्योंकि तू कहता है कि जो संकट है ये अंधेरे के लोगों के लिए है, ना कि उजाले के लोगों के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा आत्मा हर एक को आज की दोपहर कायल करे, एक शुद्ध जीवन जीने के लिए, मसीह किसी चाल चलने के लिए। मेरे खुदावन, हर एक जवान को, बहन को, भाई को, प्रभु बुजुर्ग को अपनी आत्मा से भर प्रभु। खुदावन, वो लोग जो सोचते हैं सब कुछ कुशल से हैं, प्रभु ने बुद्धि दे, जो कहते हैं कोई भय नहीं, इससे पहले अचानक संकट उन पर आ पड़े प्रभु, उससे पहले उन्हें बुद्धि दे प्रभु कि वो सावधान हो जाएं, वो अंधेरे से उजाले में आ जाएं, वो अपना दिल प्रभु को दे दें। खुदावन, पवित्र आत्मा जी, आप पूरी कलीसिया पर, हम लोगों पर प्रभु अपनी आत्मा को भेज दें। खुदावन परमेश्वर, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। ये कलीसिया सच में जब तू आए इस साथ जाने वाली हो मेरे खुदा। कोई भी जन इसमें से ना रहे प्रभु, हर एक जन तेरी पाक रूह से भर जाए। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को छू लिया प्रभु। अगर हमें कोई बीमार दुखी है प्रभु, आज प्रभु से बात कर खुदावन, उसके दुखों को उठा, उसके रोगों को उठा, चंगा करने की सामर्थ दे मेरे खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। सब बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।